नोहे की किताब। नोहे की किताब पुराने अहदनामे की एक बहुत ही मुनफरिद किताब है। इसमें गुमनाम मुसन्निफ की 5 नज़में शामिल हैं और ये किताब यरूशलेम के बाबलियों के मुहासरे और उसके बाद होने वाली तबाही और जलावतनी की अक्कासी करती है। दूसरे सलातीन की किताब की कहानी को याद रखें। यरूशलेम की जलावतनी इसराइल की तारीख का सबसे हौलनाक और तबाहकुन वाक़या था। तो याद रखें कि खुदा ने हजरत इब्राहिम को इस सरजमीन का वादा किया था। खुदा ने हजरत दाऊद को यरूशलेम जो इसराइल का दारुल हुकूमत है उस पर कामयाबी अता की थी और हजरत दाऊद की नस्ल से बादशाहों की शाही नस्ल आएगी। हेकल में खुदा की मौजूदगी थी और यही वो जगह है जहाँ काहिन इसराइल की इबादत की रस्म को बरकरार रखते हैं। और इस 500 साल तारीख के बाद 587 कबल मसीह के मौसम गर्मा में ये शहर बाबल के हाथों तबाह हो गया। सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। लिहाजा नोहे की किताब इस तबाही के बाद इसराइलियों के दर्द और परेशानी की यादगार है। अब यहाँ मिलने वाली नोहा नज़में कलाम मुक़द्दस में मुनफरद नहीं है। ज़बूर की किताब में इन जैसी बेशुमार नज़में हैं और नोहे के इन इलाही नज़मों में वो मुतअद्दिद चीज़ें करते हैं। वो एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। ये एक ऐसी राह है जिसमें खुदा की तवज्जो इस दुनिया में रोनुमा होने वाले खौफनाक वाक़यात की तरफ करवाई जाती है। ये उन जज्बात से हमकिनार होने का एक तरीका है। लिहाजा इन अशार में खुदा के लोग अपने गुनाह और खुद गर्जी की वजह से बर्बाद होने पर खुद से गुस्सा और नाला हैं और ये नज़में उलझने पैदा कर रही हैं। मसाइब हमें मजबूर करते हैं कि हम खुदा के किरदार और वादों के बारे में सवाल पूछें और इसमें से कोई भी कलाम मुक़द्दस में नजर नहीं आते हैं। इसके बिल्कुल बरक्स नोहे की ये नज़में इंसानी तकालीफ को एक मुक़द्दस वक़ार अता करती हैं और इसी तरह ये इंसानी गमज़दा अल्फाज जो खुदा से मुखातिब हैं अपने लोगों के लिए खुदा के कलाम का हिस्सा बन गए। इन 5 नज़मों का खाका बहुत उम्दा है। ये किताबों के पैगाम का हिस्सा है। लिहाजा बाब 1 से 4 एक्रोस्टिकस कहलाते हैं, जिसका मतलब है हरफ तहज्जी नज़में। हर नज़मी अशार का आगाज इब्रानी हरूफ तहज्जी के एक नए खत से होता है जो 22 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। अब ये बहुत ही नज़्मो ज़ब्त और लकीरी ढांचा दर्द की खराबी और उलझन के गम के बिल्कुल बरक्स है जो कि इन अशार में दरियाफ्त किया गया है। लिहाजा ये इस तरह है जैसे इसराइल के मसाइब की A से Z तक की खोज की गई हो और वह ऐसी किसी शय का इजहार करने की कोशिश कर रहा है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अब्वाब 1 और 2 दोनों में एक ऐसी आयत है जिसका वाक़तन मुश्तरक खाका है लेकिन मौज़ूआत बहुत मुख्तलिफ हैं। लिहाजा बाब अव्वल में खातून सयोन नामी एक शख्सियत के गम और शर्मिंदगी पर मरकूज है। इस शेर ने यरूशलेम शहर की शनाख्त की है क्योंकि बेवा को सयोन की बेटी भी कहा जाता है और वो तन्हा रह जाती है। वो अपने तबाह हाल प्यारों के लिए गमज़दा है, कोई उसे सुकून देने नहीं आता है। ये एक बहुत ही ताकतवर इस्तारा है। और फिर खातून सयोन कलाम करती है, वो खुदा से दुआ करती है कि वो इसकी किस्मत पर गौर करे और इसी शबी के जरिए शायर ये जाहिर कर रहा है कि शहर की तबाही से बनी इसराइल पर नफ्सियाती सदमा पहुंचा है जिसका इजहार सिर्फ जनाजे के तजुर्बे और किसी अजीज की मौत के तौर पर किया जा सकता है। बाब 2 यरूशलेम के जवाल पर मरकूज है और ये इसराइल के गुनाह का नतीजा था और खुदा के कहर के जरिए लाया गया जो इस नज़्म में कलीदी लफ्ज है। अब कलाम मुक़द्दस की ये बात याद रखना जरूरी है कि खुदा का कहर गुस्से का हामल नहीं है। कलाम मुक़द्दस के शायर और नबी खुदा के इंसाफ के बारे में बात करने के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। चुनाचे खुदा ने इसराइल के साथ अहद किया था और वो सदियों से देवताओं की पूजा करके नाइंसाफी का मुजाहरा करके गरीबों पर जुल्म और सितम करके उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और हाँ, खुदा गुस्सा करने में धीमा है लेकिन आखिरकार वो इंसानी बुराई पर नाराज हो जाता है और वो सजा की सूरत में अपनी नाराजगी जाहिर करेगा। यरूशलेम के मामले में बाबल शहर को फतह करने की इजाजत शामिल है और इसलिए ये नज़म तस्लीम कर रही है कि खुदा का कहर जायज है, लेकिन ये शायर को नोहा करने और खुदा से एक बार फिर हमदर्दी का इजहार करने से नहीं रोकता। बाब 3 हर खत में 3 आयात होने के साथ इस खाके को खत्म करता है तो ये किताब की सबसे तवील नज़्म है और ये आवाज एक तन्हा आदमी की है जो सब लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से अपने दुख और गम से बात कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बाब दीगर जबानों से भरा होता है जो पुराने अहदनामे के दूसरे हिस्सों से हजरत अय्यूब के नोहों और दूसरे अहम नोहा ज़बूर से निकला है और हजरत यसाया की किताब में तकलीफ दे आदमी की नज़मों से भी। शायर अपनी मुश्किल को खुदा के इंसाफ की शक्ल के तौर पर देखता है जैसे बाब 2 में लिखा गया है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि शायर को उम्मीद मिलती है और इसलिए वो पूरी किताब में सिर्फ उम्मीद अफज़ा अल्फाज पेश करता है। सिर्फ खुदावंद के अहद की वफादारी की वजह से उसकी रहमत कभी नाकाम नहीं होती। हर सुबह एक नई सुबह होती है। ऐ खुदावंद तेरी वफादारी कितनी अजीम है, इसलिए मैं खुद से कहता हूँ कि खुदावंद मेरी मीरास है, लिहाजा मैं इस पर अपनी उम्मीद रखूंगा। चुनाचे शायर वजूहात बयान करता है कि अगर खुदा इंसानी बुराई पर अपना इंसाफ लाता है तो वो अपने अहद के वादों के मुताबिक भी चलेगा जिससे बदी को हमेशा के लिए नहीं रहने दिया जाएगा और इसीलिए इस शायर के लिए खुदा का फैसला मुस्तकबिल की उम्मीद की किरण है।
बाब 4 इसी हरफ तहज्जी के ढांचे की तरफ वापस जाता है जैसा कि बाब 1 और 2 में था। ये यरूशलेम के 2 साल के मुहासरे की वाज़ेह और परेशान कुन अक्कासी है। इसके बरक्स माजी के यरूशलेम में मामलात कैसे हुआ करते थे और मुहासरे में कितने खौफनाक हद तक जा चुके हैं। तो बच्चे गलियों में हंसते और खेलते थे, लेकिन अब वो खुराक के लिए भीख मांगते हैं। दौलतमंद अशखास अच्छा खाना खाते थे, लेकिन अब वो जो गंदगी में कुछ भी मिला खा जाते हैं। और शाही रहनुमा शान शौकत से भरपूर होते थे, लेकिन अब वो फाके और गंदगी और नाकाबिले शनाख्त हैं। और हजरत दाऊद के नस्ल से मसा होने वाले बादशाह को पकड़ा गया और घसीटा जाता है। चुनांचे नज़्मों की ताकत इन तजादात के सदमे से निकलती है, और ये इसराइल ने खुद को जो मसाइब दिए हैं उनकी गहराई की तलाश कर रही है। लिहाजा हतमी नज़म अनोखी है, क्योंकि ये खाके के नमूने को खत्म कर देती है। इसकी लंबाई दूसरे हरूफ तहज्जी की तमाम नज़मों की तरह है, लेकिन हरफ तहज्जी का नज़्म ज़ब्त खत्म हो गया है। ये ऐसे ही है जैसे शायर इसे मजीद इकट्ठा नहीं कर सकता और उसका गम अफरा तफरी में बदल गया है। नज़्म खुदा की रहमत के लिए एक इज्तिमाई दुआ है। इसराइल खुदा से इल्तिजा करता है कि वो इनके दुखों को नजरअंदाज ना करे, और ये नज़्म उन तमाम किस्म के लोगों के लिए एक लंबी फहरिस्त पेश करती है जो शहर के जवाल से तबाह हुए थे। उन्होंने खुदा से दुआ की कि वो उन लोगों को फरामोश ना करें, और वो दूसरों की तरफ से उनके दर्द पर आवाज उठाते हुए मातम करते हैं। इस किताब में खामोशी से दो चार होना सिर्फ एक फजीलत नहीं है। खुदा के लोगों से उनके जज्बात से इनकार करने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि अपने जज्बात को रोकने और खुदा के आगे ये सब जज्बात जाहिर करने के लिए एहतजाज करना चाहते हैं। किताब इख्तिसार के साथ खत्म होती है। शायर ने एतराफ किया है कि खुदा दुनिया का अब्दी बादशाह है, लेकिन यह भी कि इसराइल के हालात उन्हें ऐसा महसूस करवाते हैं कि खुदा का वजूद कहीं नहीं है। और इसलिए किताब के आखिरी अल्फाज इस तनाव को हल नहीं करते हैं। क्या तूने हमको बिल्कुल रद्द कर दिया है? क्या तू हमसे सख्त नाराज है? और किताब खत्म होती है। शायर हमारी तकालीफ और मसाइब के तजुर्बात का अच्छा नतीजा पेश नहीं करता है। कलाम मुक़द्दस की कहानी यहां खत्म नहीं होती है, लेकिन यह अहम किताब हमें दिखाती है कि किस तरह नोहा, दुआ और गम एक बिखरी हुई दुनिया में खुदा के लोगों के ईमान के सफर का एक अहम हिस्सा है। और ये थी नोहे की किताब।